हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसके बारे में बताने वाला हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके अलावा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो पॉलिनोमियल है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर जो आपका 10th क्लास में भी आएगा और 10th क्लास में भी इस चैप्टर का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस 9th क्लास में इसको अच्छे से समझ लिया उनके लिए क्या होता है कि 10th क्लास में ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। जो आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगती है उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की। देखो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है कि लेट एक्स बी अ वेरिएबल and be a positive integer and as a1 a2 a3 so on a and b constants real numbers then fx equals to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 plus a1 x plus a0 is called a polynomial in variable x। ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन हो जहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, a हमारे रियल नंबर्स हैं और n कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो जो है ये फंक्शन ये हमारा पोलिनोमियल होता है। अब कुछ अब जैसे एग्जांपल्स क्या हैं, 3x प्लस की पावर 4 हो, 3x प्लस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो, एक्स क्यूब माइनस 1 हो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 हो, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो ये सभी हमारे पोलिनोमियल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट कुछ बातों पे ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x वेरिएबल है, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और a1 a2 a3 हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं और यानी कि रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि अगर x की पावर माइनस 1 दे रखा है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा जो टर्म है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे रूट एक्स है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, 1/x है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, 1/x है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान रहे, 1/x है, इसको हम x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये टर्म्स हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसकी जगह ये लिखा रहता कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 1, या लिखा रहता 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 x प्लस 1, तो ये हमारे पॉलिनोमियल हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा है कि a1 a3 ये हमारे रियल नंबर्स है, रियल नंबर है यानी कि इसमें रूट वाले नंबर भी आ सकते हैं, माइनस प्लस हर तरह के नंबर आ सकते हैं, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि रूट में 2 होगा, रूट में 3 होगा, लेकिन x रूट में हो या पावर के फॉर्म सॉरी माइनस की पावर हो या 1 हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपका एक्सरसाइज 1BC टॉपिक के ऊपर होगा जिसमें आपको ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ऐसे अगर x की पावर माइनस का 5 लिखा रहे प्लस x प्लस 1 लिखा रहे तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रहे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर है, वो आपका उसका डिग्री होता है। कैसे, जैसे कि ये 3x प्लस 4 है तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 1, ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे डिग्री हो गई 2, ये 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है x की पावर 3, तो इस केस में जो डिग्री है वो हो जाएगा 3। यहाँ भी डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 4 है और इसमें डिग्री 6 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे 2 भी है, तो बड़ा पावर कौन सा है 6, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 6। अब अगर सपोज करो कि लिखा होता कि भाई x की पावर 100 प्लस x की पावर 50 प्लस 1, तब पूछे कि आपसे कि हाईएस्ट डिग्री कौन की क्या है, तो आप बोलोगे 100, और पूछे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इन शॉर्ट डिग्री इक्वल्स टू 100, इसकी डिग्री क्या है वो 100 है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के बेस पे कुछ कैटेगराइज किए गए हैं इनको, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के कुछ नाम हैं, वो आप देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 1.1 में सॉरी 2.1 में इससे क्वेश्चंस भी हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ इसका मैंने लिखा है डिग्री 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो नाम लिखे ना मैंने, ये नाम लिखे हैं इनके डिग्री के बेस पे, क्योंकि जिसकी जितनी डिग्री है उसका वैसा है नाम। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि अब ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें ना डिग्री 0 हो। तो अब देखो, अगर मान लो कोई फंक्शन दे रखा हो, आपको सिर्फ इतना लिखा हो कि f(x =
3, या एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का 5, या दे रखा हो जी एक्स इक्वल्स टू 7, या एच एक्स इक्वल्स टू 10। ये जितने भी टर्म्स है ना, ये हैं आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो है 0। किस तरीके से है, अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 7x की पावर 0। क्यों? क्योंकि अगर हमें मालूम है किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ इन सब में x की पावर 0 है, जिसको हमने लिखा नहीं है, इसीलिए इसका क्या हो गया, ये क्या है, हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 0। नेक्स्ट नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल किस तरीके से, इस तरीके से जिनमें x की पावर सिर्फ 1 हो, x प्लस 1 हो, या x प्लस 3 लिखा हो, 2x माइनस 4 लिखा हो, 5x माइनस 6 लिखा हो, 6x प्लस 7 लिखा हो। इस टाइप के जितने भी ये पॉलिनोमियल होते हैं ना, ये हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल, जिनमें डिग्री क्या हो, 1 हो, पावर मैक्सिमम 1। फिर है क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसमें आपकी डिग्री क्या हो, 2। हाँ, ये और ये दोनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी स्टडी आप लोग आगे तक करते रहते हो। अब क्वाड्रेटिक में क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स जो है आपका वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हो, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो, या 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो, या 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हो, आई मीन इस तरह से कुछ भी कंडीशन लिखा हो जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, एक्स स्क्वायर आ रहा हो, पावर 2 आ रही हो, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चाहे x आए या ना आए, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x नहीं है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर आ रहा है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स ले देते हैं। अगर रूट 2 एक्स प्लस 1 लिखा हो तो भी पॉलिनोमियल होगा, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कांस्टेंट में क्या था, पावर 0, लीनियर में पावर 1, क्वाड्रेटिक में पावर 2 यानी कि डिग्री 2, क्यूबिक में कह रहा है कि डिग्री 3 होनी चाहिए, यानी कि पावर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन जिसमें ये लिखा रहे एक्स क्यूब प्लस 1, या एक्स क्यूब माइनस 1 लिखा रहे, या लिखा रहे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x क्यूब माइनस का x प्लस का 1, इस तरह की कोई भी कंडीशन जिसमें x का क्यूब आ रहा हो, वो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। x के क्यूब के अलावा कोई टर्म आए या ना आए उससे हमें मतलब नहीं है, एक्स क्यूब आना कंपलसरी है। यानी कि सपोज करो कि अगर सिर्फ ये लिखा रहे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो ये भी आपका का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके सिलेबस का नहीं है बट फिर भी समझ लो। इसमें कह रहा है कि डिग्री 4 होनी चाहिए, तो डिग्री 4 होने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे 3 ले रहे थे, ऐसे अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, 4 की एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल हो तो उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या एक्स की पावर 4 माइनस 1 लिखा रहे, या लिखा रहे 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कोई टर्म हो या ना हो x की पावर 4 होनी चाहिए हमारे पास। तो वो सारे टर्म होते हैं हमारे, वो सारे जो पॉलिनोमियल होते हैं उसे बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, ये डिग्री की कहानी, और डिग्री के बेस पे जो ये नाम है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होता है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीन क्या होता है, तो देखते हैं। अब देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, कह रहे कि अ रियल नंबर अल्फा, ये अल्फा लिखा हुआ है, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा कोई एक ऐसी वैल्यू एक्स की जिस वैल्यू के लिए पूरा फंक्शन 0 आ जाए आंसर, तो वो होता है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किस तरीके से, आप सपोज करो कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है, मान के चल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब एक ही देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह प्लस का 1 लिखूँ या माइनस का 1 लिखूँ, तो आंसर क्या आएगा। अगर सपोज करो मैंने x इक्वल्स टू 1 ले लिया, x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्या रहा है मेरा 0 आंसर आ रहा है। और या फिर अगर मैंने x इक्वल्स टू माइनस का 1 लिया, तो भी क्या होगा, ये माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0,
जीरो आ रहा है। यानी कि 1 और -1 वो ये ऐसी दो वैल्यूज हैं जिन वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है। तो ये जो 1 और -1 है ना, ये उसके ये अल्फा हैं या वो रियल नंबर्स हैं जिन पे पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि 1 और -1 जो है पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 के जीरोज हैं, ये इसके जीरोज हैं, ये दोनों क्या हैं, जीरोज हैं। ठीक है, मैं लाइन करता हूं, ये और ये दोनों क्या है, जीरोज हैं पॉलिनोमियल किसके, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसी के बेस पे कुछ आपके ग्राफ वर्क भी है, जब आप चैप्टर 3-4 में करोगे ग्राफ वर्क, तो वहां पे आप देखोगे समझोगे तो और अच्छा रहेगा समझना। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, कि लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का, जो इससे रिलेटेड है। ओके, तो देखते हैं उसको भी। देखो स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 and a be a real number if px is divided by x minus a then the remainder is equals to pa। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसको जरा हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता क्या है। ये कह रहा है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो हमने पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और ये कह रहा है कि कोई डिग्री है जो कि मतलब कि या तो ए एक्स माइनस 1, यानी कि या तो इसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। जो पी एक्स है इसकी जो डिग्री है वो या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। और ये कह रहे हैं अगर हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, ठीक है। अब एक्स माइनस ए का मतलब क्या होगा कि अब एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे तो 1 हो, 2 हो, 3, 4, +2 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ओके, मैंने एक जगह 5 लिया है कि अभी कह रहा है कि अगर हम इसको पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ए। तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह 5 रख दे, ये 5 रख दे, तो जो रिमाइंडर आएगा वही डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। तो चेक करते हैं। अब देखो, अगर P5 हम रखते हैं तो हमारा P5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, तो ये हो गया 25 प्लस 6 इक्वल्स टू 31। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा अगर हम x की जगह 5 रखते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 31 आएगा। अब ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। चलो अब इसी चीज़ को चेक करते हैं डिवाइड करके कि क्या हम सही हैं। तो यहाँ पे मैंने टर्म लिख लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ लिख लिया एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे तो x आएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 5 और 1 6x प्लस 1, यहाँ पे x है, ये 6 है, तो यहाँ पे हम प्लस 6 लेते हैं, 6x आ गया, 5 6 30 माइनस का 30 माइनस प्लस 30 प्लस 1 31। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ भी 31 आ रहा है, यहाँ भी 31 आ रहा है। तो इतना लंबा प्रोसेस हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं इस तरीके से वैल्यू को रख करके। तो ये एक मेथड है रिमाइंडर थ्योरम, जिससे हम किसी भी नंबर का, किसी भी पॉलिनोमियल का जो कि लीनियर इक्वेशन से डिवाइड होता है, उसके लिए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन ही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है या तो आप डिवाइड कर रहे हो तो आप ये रूल नहीं लगा सकते हो, ओनली लीनियर इक्वेशन के लिए ही ये रूल लगाओगे जब हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर इक्वेशन से। एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे -5 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिया है। अगर यहाँ पे +5 होता, सपोज करो कि अगर यही नंबर ऐसा होता कि एच एक्स होता जो होता है x + 5, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे +5 है तो मैं यहाँ पर माइनस का 5 लूँगा इस केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इस केस में मैं p कि ये -5 लेता और फिर -5 की वैल्यू रख करके फिर मैं इसको सॉल्व करता। तो चाहे जो भी आंसर आए मेरा 25 - 5 20 21 आ रहा है, तो इस केस में मेरा आंसर 21 होता। ये आप लोगों को ध्यान रहे कि अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस में लेंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो है हमारा फैक्टर थ्योरम। वो भी कुछ इसी तरीके से है, तो देखते हैं उसकी भी डेफिनेशन। Factor theorem. Let fx be a polynomial of degree greater than or equals to 1 and a be a real number such that fa equals to 0, then x minus a is a factor of fx. क्या कहना चाह रहा है ये कि fx कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो fx इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ओके, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे,
सॉरी ये इसका जो एक फैक्टर है वो सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस टू। ओके, तो अब ये कह रहा है कि अगर हमारा एफ ए जीरो आ जाए, तो यहाँ पे x माइनस ए और एक जगह क्या है टू, अगर यहाँ पे एफ टू जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है। तो अगर हम एफ की एक्स की जगह टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस का फोर, फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस टू जो है इसका एक फैक्टर है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हाँ एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है कि जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हम वैल्यू रख करके जो वैल्यू आता था वो वैल्यू उसका रिमाइंडर होता है पॉलिनोमियल का, उसी तरीके से फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई भी लीनियर जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल, अगर ये फैक्टर है इसका, तो इसकी वैल्यू रखने पर आंसर यहाँ पे जीरो आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का। और इससे रिलेटेड जब आप लोग और एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अब तब आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।